माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम का बहुत कम समय रह गया है और एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए आपको एक अच्छे ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। ऐसे तो एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट वही लाते हैं जो अपने योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं। आप जानिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। अब समय आ गया है आप लोगों को हौसला रखने की। अब समय आ गया है आपको सपनों को संयोजने का। आपके पास यदि ड्रीम नहीं है तो आप बेकार हैं। आपका लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकता है। आपको जिम्मेवार बनना होगा और जिम्मेवारी रखने के लिए आपको मन में कुछ ऐसे रूप में आपको योजनाबद्ध काम करना होगा, सपनों को संयोजना होगा, जिसके कारण आप निरंतर उस पर काम करेंगे और काम करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। आप जानते हैं कि हर साल 15-16 लाख विद्यार्थी आपको एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन उन्हीं में से तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टॉपर बनते हैं। तो टॉपर बनने वाले कोई खास नहीं होते हैं, वह योजना के अनुरूप काम करते हैं। वह जैसे ही उनको यह सोचते हैं कि हमको अच्छा रिजल्ट लाना है, तो वह अपने ड्रीम को पालते हैं, मन में सपनों को संयोगते हैं और उस पर निरंतर काम करते हैं और इतना हौसला को बुलंद रखते हैं कि नौ काम होने वाला को भी उसमें कामयाबी में बदल देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि आप सभी एक योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई को करें और पढ़ाई के करने के दौरान एक अच्छा रिजल्ट लाइए। कम समय है, अच्छा रिजल्ट लाना है, आपको 8-10 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। और यह कब होगा? जब आपके लक्ष्य होगा, आपके हृदय में कुछ जिम्मेवारी का जेहन होगा। आप में जिम्मेवार गैर जिम्मेवार आप बनते हैं तो बेकार है। ज़रा सोचिए, आपके माता पिता को आपसे कितना उम्मीद है। आप अपने लक्ष्य की कामयाबी में सफलता पाएंगे, लेकिन खुशी उनको बहुत होगी, इसलिए कि आप उनके संतान हैं। आप अच्छे करते हैं, उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगा, उम्र बढ़ जाएगा, उनकी नाम शोहरत होगा। और +2 की ऐसी एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको दुनिया की तमाम लक्ष्य को पा सकते हैं। जिनके पास +2 अच्छा नहीं है, वह अच्छे एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हैं। आपका यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पदाधिकारी बनने का जो सपना होगा यहीं से पूरा होगा। और वह समय है कि अभी 2-3 महीना का प्रयास से आपका अच्छा रिजल्ट आ सकता है। हम भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम भी तो लाख प्रयास के बाद भी आप लोगों के साथ इतने जिम्मेवारी के साथ आए हैं, खड़े उतरते हैं, रेगुलर पढ़ा रहा। स्वास्थ्य अच्छे न होने के बावजूद भी हमने आपके साथ सोचा कि नहीं, एक दिन भी अब्सेंट करेंगे तो आप लोग इससे निगेटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आज नहीं है तो फिर कल नहीं सर पढ़ाएंगे। तो हमने अधिक तबीयत खराब होने के बावजूद भी, फीवर है, खांसी है, फिर भी हमने चाहा कि नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ाएं, लेकिन आप लोगों को ज़रूर पढ़ाएं। तो आपको अच्छे स्टूडेंट बनना है, जिम्मेवार स्टूडेंट बनना है, लक्ष्य की प्राप्ति करना है। आप पर पूरे माता पिता का जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करना है। इतना ही नहीं, आप देश के निर्माण में, देश के आगे बढ़ाने में आपका योगदान होना चाहिए। यह कब होगा? जब एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक संस्कारी विद्यार्थी बनेंगे, एक जिम्मेवार विद्यार्थी बनेंगे, तभी तो ऐसा कर सकते हैं। तो इसको भूलिए नहीं, आप निरंतर पढ़िए। कम समय रहते हुए भी आप हौसले और इरादा का पक्के होंगे तो आपकी अच्छी रिजल्ट आएंगे और ज़रूर आएंगे। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा विषय वस्तु पर आते हैं। स्वास्थ्य तो बहुत खराब है, फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ाते हैं और इतना पढ़ाने के बाद फिर हम स्वास्थ्य अच्छे होने के बाद अच्छे अधिक से अधिक समय दे करके आप लोगों को समय से सिलेबस को पूरा करेंगे।
तो आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के मुख्य अयस्क, जैसा कि हमने पिछले क्लास में अयस्क के बारे में चर्चा किया था, खनिज के बारे में चर्चा किया था, गैंग के बारे में चर्चा किया था। तो आज यह जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो धातु है उसके अयस्क और उसके सूत्र क्या है, उसको जानेंगे। पहला है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो है जिसका अयस्क बॉक्साइट है, इसका सूत्र है Al2O3। X H2O होता है, लेकिन यहाँ पर हमने 2H2O रखा है। X का वैल्यू कितना रखे हैं? 2 रखे हैं। इस बार का सेंटअप का क्वेश्चन है, तो बॉक्साइट के सूत्र में Al2O3 2H2O होगा। यदि X रहेगा तो भी हो सकता है, लेकिन हमने 2 रखा है। एल्यूमिना Al2O3 है, क्रायोलाइट Na3AlF6 है, तो सोडियम 3 है, एल्युमिनियम 1 है। इसकी संयोजकता 1 होता है, 3 संयोजकता 3 सोडियम के कारण, इसका एल्युमिनियम का 3 3 6 और फ्लोरीन का 1 होता है, इसलिए 6 फ्लोरीन यहाँ है। तो क्रायोलाइट का सूत्र है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आयरन। आयरन का जो अयस्क है वह हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है, आयरन पाइराइट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हेमेटाइट इसका सूत्र Fe2O3 है, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, सिडेराइट FeCO3 है, आयरन पाइराइट FeS2 है। तो यह भले ही इसकी 4 इसका नेम ओर्स है और इसकी फार्मूला है, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इम्पोर्टेंट है। ये दो तो हर हाल में याद रखना ही है। इसके बाद आता है कॉपर, और कॉपर के जो मेन ओर्स हैं उसमें कॉपर पाइराइट है, CuFeS2। ये कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। मेलाकाइट कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लांस Cu2S है। तो इस प्रकार इसके इम्पोर्टेंट जो होते हैं कॉपर पाइराइट और क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, लेकिन चारों याद रखेंगे, कहीं से कुछ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद जिंक। जिंक जिसका सिंबल Zn है, और जिंक इसका जिंक ब्लेंड है जिसे ZnS इसका फॉर्मूला होता है। कैलामाइन ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होता है। जिंकाइट जिंक ऑक्साइड ZnO फॉर्मूला होता है। एक बात को ध्यान में रखेंगे, यहाँ मेलाकाइट है, यहाँ कैलामाइन है। तो मेलाकाइट और कैलामाइन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि मेला कैला है, तो उसमें थोड़ा सा नाम में थोड़ा सा जो सिमिलरिटी लगभग है, तो उसके आधार पर आपको ध्यान रखना है। मेला होगा कॉपर का ओर्स होगा, और कैला होगा तो जिंक का होगा, ध्यान रखना है। इसके बाद एक और है लेड है। लेड में गिलना और लिथार्ज 2 इम्पोर्टेंट ओर्स हैं, जिसमें गिलना इसका PbS होता है, यह 1 साल पहले के एग्जामिनेशन में पूछा है, ध्यान में रखना है। और लिथार्ज जो इसे PbO होता है, लेड ऑक्साइड है, और गिलना क्या है? लेड सल्फाइड है। इस तरह से आपको यह जो हमने एक छोटा सा टेबल बनाए हैं मेटल का, और उसका इम्पोर्टेंट ओर्स है और उसका जो सूत्र है उसको ध्यान में रखना है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट इम्पोर्टेंट, कॉपर पाइराइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, इसको चारों रखिए ध्यान में, है ना। इसमें जिंक ब्लेंड और जिंकाइट, और इसमें गिलना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतना को आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा। पूछेगा कि एल्युमिनियम के 2 अयस्कों का नाम एवं सूत्र लिखें, या आयरन के 2 अयस्कों का नाम एवं सूत्र लिखें, या कॉपर का पूछ सकता है, या जिंक का पूछ सकता है। तो यह कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रिपीट किया है, और NCERT बुक में जिंक तक का ही चर्चा है, लेकिन लेड भी इम्पोर्टेंट है, लेड से क्वेश्चन पूछा है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो हम एक बार और कहना चाहेंगे कि अब समय एग्ज़ाम का बहुत कम है, पढ़ना आप लोगों की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊर्जावान होने की ज़रूरत है। बिना गाइडलाइन का, बिना एक्साइटेशन का कुछ नहीं होता है। हम आप लोगों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम समय समय से आप लोगों को उत्साहित करेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, प्रेरित करेंगे, ताकि आप उस पर जिम्मेवार बनिए
और अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए। आपकी रिजल्ट अच्छा लाते हैं तो मेरी एक पहचान बनेगी, क्योंकि आप सभी मेरे विद्यार्थी हैं। जिस तरह से एक माता पिता अपने बच्चों के लिए एक अच्छी बात सोचते हैं, उनके लिए तरह तरह की बातें अच्छे सपना संजोगते हैं, उसी तरह से आप लोगों से भी मेरा उम्मीद है कि आप अच्छे करेंगे, मेरा नाम होगा और हम कहेंगे, गर्व से कहेंगे कि मेरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अच्छा किया है। और अच्छा कब करेंगे? जब उसके लिए एक लक्ष्य बनाएंगे, एक लक्ष्य के तहत काम करना है, योजनाबद्ध काम करना है, मंजिल को पाने के लिए सपनों को संयोगना है। हमेशा आपको जब बैठिए पढ़ने के लिए तो आपको कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए कि हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, और अच्छा रिजल्ट चाहिए जैसे ही आपके मन में आएगा तो आप पढ़ेंगे तो आप जिम्मेदार विद्यार्थी बनेंगे। अभी तो आपको पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है। आपसे सब लोगों का आशा है, शिक्षकों का आशा है, माता पिता का आशा है, रिलेशनशिप के लोगों को एक उम्मीद रखते हैं आप अच्छे बने। तो तमाम लोगों के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरिए, उसमें मैं आपके साथ हूँ। समय से आपको सिलेबस भी पूरा करूँगा। जो क्लास 12 का जो पूरे सिलेबस है आप देखिए ना, हम तो पहला ही चैप्टर से जब ये स्टार्ट किए, चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट किए ऑनलाइन, हम शुरू से ही हम क्या किए हैं कि पहला चैप्टर से स्टार्ट किए हैं और आज 6 यूनिट पर आगे हैं, 6 चैप्टर पर आगे हैं और निरंतर टॉपिक्स वाइज पढ़ा रहे हैं। और इतना ज़रूर है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से ही क्वेश्चन रहेगा। ऐसा इसलिए मैं कहता हूँ कि वो मैं 100% NCERT को पढ़ा रहा हूँ और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वह सब वहीं से उठाता है। और 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का तो टॉपिक से ही रखता है जो हम आपको बता। इतना ही नहीं करूँगा आप लोगों के लिए, इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन बैंक जो है उसको भी रिवीजन कराऊँगा। और मैं आपको चाहता हूँ कि हमसे जुड़ करके आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए, अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए, ताकि मेरा भी जो प्रयास है, मेरा भी जो मेहनत है वो आप लोगों के काम में आए। विशेष मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। वह है आपको निरंतर पढ़ना, आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना और यह रेगुलर रूप में करना है ताकि आप अच्छा बन सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं कल पढ़ाऊँगा। थोड़ा स्वास्थ्य अच्छे न रहने के कारण हम एक छोटा सा जो टॉपिक था उसको आज समाप्त किए हैं। फिर कल हम आप लोगों के साथ मिलेंगे।